इश्क और लव में जो है पागलपन की कहानियाँ यूँ तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका मन शायद विचलित हो जाए, या यूँ कहिए कि आप सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये सच में प्यार था या कुछ ही और था। तो चलिए आज इस कहानी के बारे में हम जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बदमी प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना एक डॉक्टर की होती है जिनका नाम होता है कार्ल टेंजलर। कार्ल टेंजलर जो है, जिनका जन्म 8 फरवरी 1877 में जर्मनी में एक ड्रेसन में हुआ था, जहां उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद साल 1926 में जो है कार्ल अमेरिका आ गए और उन्हें जो है काउंट कार्ल वान जो है कोसेल नाम से जानने लगा। और उनका दावा था कि जिन्होंने 9 अलग अलग विश्वविद्यालयों की डिग्रियां भी हासिल की, और साथ ही कार्ल का कहा जाता था कि वह एक जो है महल में पले बढ़े हैं और ख़ुद को काफ़ी बुद्धिमान बताते थे। लेकिन बाद में जब उनकी सच्चाई लोगों के सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल उन्होंने किया ही कुछ ऐसा काम कि आखिरकार कार्ल ने ऐसा क्या किया जो पूरी दुनिया उन्हें जानने लगी। चलिए हम जानते हैं। दरअसल द सन के मुताबिक जर्मन में अमेरिका आने के बाद कार्ल फ्लोरिडा के जो है एक मरीन हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशियन के रूप में काम करने लगे। और डॉक्टर कार्ल जो है डेंजल की माने तो उन्हें बचपन से ही एक सपना आता था जिनमें खूबसूरत काल के जो है घने बालों वाली एक ऐसी लड़की को जो है उन्हें नज़र आती थी, जो सपने में उनके एक महिला जो उनका जो है कहा करती थी कि वह यह युक्ति तुम्हारा असली प्यार है। और बार बार ऐसा सपना जब आने लगा तो कार्ल भी मान लिए कि यह युक्ति उनकी असली प्यार है। कहानी यूँ ख़त्म नहीं होती। हम बता दें कि साल 1899 कार्ल की शादी डोरिस फेयर नामक एक महिला से हुई थी और उनके 2 बच्चे भी हुए, जो है आयशा और जो है क्लारिस्टा। लेकिन पत्नी से कार्ल जो है अक्सर उस सपने का जिक्र करते थे जिनकी उनकी असली प्यार नहीं, बल्कि उनके सपनों में आने वाली जो है काले घने वाली एक युक्ति। उनके बाद जो है 1926 में बीवी और बच्चों को जर्मनी में छोड़कर नौकरी के लिए वो खुद अमेरिका आकर रहने लगे। समय बीतता गया और 2022 अप्रैल 1930 के दिन वो हॉस्पिटल में थे तो उनके पास एक मारिया एलिना नाम की एक टीबी मरीज लड़की का इलाज करवाने पहुंच जाती है। एलिना को देखकर मानो डॉक्टर कार्ल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू ऐसी आती थी जो अक्सर उनके डॉक्टर साहब के सपनों में एलिना को देखते ही डॉक्टर साहब को उससे पहले भी नज़र में प्यार हो जाता है। और डॉक्टर कार्ल जो है को एलिना का इलाज करना शुरू कर दिया जाता है और इलाज के लिए एलिना अक्सर अस्पताल आने लगती है। और इसी दौरान एक डॉक्टर कार्ल ने अपने सपनों में आने वाली लड़कियों के बारे में भी बता दिया और एलिना ने उन्हें बताया कि वह पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन शादी के बाद भी उसका जो है मिसकैरेज हो गया है और उसका पति उसे छोड़कर चला गया है। तब वह अपने माता पिता के साथ रहती है। वैसे ही 1909 में जन्मी एलिना डॉक्टर कार्ल को 32 साल छोटी थी और उसका उम्र इतना गैप होने के बावजूद भी कार्ल उससे प्यार करने लगे थे और उसे मन ही मन अपनी पत्नी मानने लगे थे। इस दौरान टीबी का इलाज संभव नहीं था, इसलिए हॉस्पिटल वालों ने एलिना को कहा कि वह घर पर ही आराम करे, हॉस्पिटल आने से उसे ज़रूरत नहीं है। जब यह बात कार्ल को पता चला तो उन्होंने बहुत दुख जताया और वे तुरंत एलिना के घर पहुंच जाते हैं और वहां वो उसकी इलाज करने की खर्चे और उसके घर का करने लगे। एलिना के माता पिता भी इस बात के लिए मान गए और अब डॉक्टर रोज़ इलाज के बहाने एलिना के घर आने जाने लगे। यहाँ तक उन्होंने इलाज के लिए उपयोग में आने वाली मशीनों को लेकर दवाइयों तक हॉस्पिटल
से जो है चुराना शुरू कर दिया, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद भी वह एलिना को बचा नहीं पाए और 25 अक्टूबर 1931 के दिन एलिना की मौत हो जाती है। एलिना की मौत से कार्ल को इतना बड़ा झटका लगा कि वो अपने होश खो बैठते। उन्होंने सबसे पहले एलिना के माता पिता से अनुरोध किया कि वह एलिना का अंतिम संस्कार का सारा खर्च उठाएंगे, और यहाँ तक कि उन्होंने एलिना के लिए बड़ी सी कब्र भी खुदवाई और एलिना की कब्र में जो है बिजली और जो है इन काम का भी लगवाया। उन्होंने कब्र का सिर्फ एक चाबी बनवाई थी जिसमें खुद के पास रखा। उन्होंने एलिना के पास के माता पिता के पास से कहा कि अब वो आप एलिना की कब्र के पास आए, बस बाहर से ही उसे देखकर चले जाएं। लेकिन डॉक्टर के दिमाग में अभी भी एलिना को लेकर एक कदर पागलपन था कि वह रोज़ एलिना को लेकर उस कदर पागलपन था कि वह रोज़ कब्र में आता और उस दिन हो या रात हो घंटों वहीं बैठा रहता और उसी कब्र के पास बैठकर उससे बातें करता। एलिना के माता पिता को जब यह बात पता चली तो वो काफ़ी हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि समय के साथ साथ डॉक्टर का भी ये पागलपन ठीक हो जाएगा। लेकिन पर वो नहीं जाने ये सब अभी शुरुआत थी या इससे पहले भी इसके भयानक हो चुका था, क्योंकि दरअसल जो 2 साल बाद डॉक्टर को फिर से वो अपने जो है सपने आना शुरू हो गए और उन्होंने अब उसकी पूर्वज कह दिए या एलिना को तो तुम घर से ले आओ और अपने पास रखो। डॉक्टर इस बात पर गौर किया और अप्रैल 1933 को चुपके से कब्र खोदकर उस सड़ी गली एलिना की लाश को उठाकर वो घर लेकर चला आया और इस जो है बात की भनक भी किसी को नहीं लगा। और डॉक्टर ने ऐसा कुछ किया कि अब तक लाश तो डॉक्टर कार्ल के घर में ही था, लेकिन यह बात इतनी सड़ और गल चुकी थी, लाश इतनी सड़ गल चुकी थी कि उसके बदबू से आ रही। डॉक्टर ने फिर भी सोचा कि क्यों न एलिना की लाश को फिर से नया शरीर दिया जाए। उन्होंने मोम की मदद से एलिना के शरीर को बनाया और शुरू कर दिया और प्लास्टिक ऑफ पेरिस की मदद से उन्होंने चेहरे को भी बनाया, आँखों पर 2 कांच के गोले भी लगाए, सिर पर नकली बाल लगाए और एक बदबू भगाने के लिए रोज़ाना जो है महंगे परफ्यूम और कमरे में छिड़कने लगे। रोज़ डॉक्टर कार्ल घंटों तक लाश के पास बातें करते, सामने नाचते गाते, उसके साथ जो है सुलते, फिर उससे अपनी दुल्हन मानते। तो ऐसा ही लगभग 7 साल बीत गए। लेकिन 7 साल बाद जब एलिना की बहन ने गौर किया कि अब जो है डॉक्टर कार्ल एलिना की कब्र में आते नहीं, तो उन्हें जाने पर डॉक्टर का शक हुआ। तो एक दिन अचानक उससे मिलने उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर मंजर देखकर वो दंग रह जाती। उसने देखा कि डॉक्टर कार्ल ने जो है अपने घर में एक लाश रखी हुई है और उससे बातें करते हैं, और उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर जब पुलिस पहुंच जाती है तो डॉक्टर ने जब इसे लेकर सवाल किया तो इससे भी होश लोगों के उड़ गए। पता चला कि ये लाश एलिना की है और उसके साथ पिछले 7 साल से डॉक्टर कार्ल रह रहे हैं। पुलिस ने जब तुरंत डॉक्टर कार्ल को गिरफ्तार किया तो वही लाश जब पोस्टमार्टम में कराया गया तो शव के अंदर योनि आकार का एक पेपर का ट्यूब मिला। इसके बाद यह जो है दावा किया गया कि डॉक्टर कार्ल एलिना के शव के साथ न सिर्फ सोते थे बल्कि उसके मृत शरीर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी मनाते थे। पुलिस ने जब उन्होंने कोर्ट में पेश किया तो डॉक्टर कार्ल ने इसके लिए कोई सज़ा नहीं हुई क्योंकि उस समय इस तरह के अपराध के लिए किसी भी तरह का सज़ा कोई प्रावधान नहीं था। और किसी ने अपने सपनों में सोचा तो कोई शख्स ऐसा भी हरकत कर सकता है। इसके बाद एलिना के शव को उनके परिवार को जो है सौंप दिया जाता है। ऐसे में जगह जगह जो है दफना दिया जाता है, जिसके बारे में डॉक्टर कार्ल को बताया भी नहीं जाता, उन्हें पता भी नहीं चलता। उन्होंने इसलिए ऐसा किया ताकि दोबारा डॉक्टर कार्ल ऐसा कुछ न करे। फिर भी डॉक्टर कार्ल मरते दम तक एलिना के कब्र को ढूंढते रहे, फिर भी नहीं ढूंढ पाए और 3 जुलाई 1952 को ही दिन डॉक्टर कार्ल की मौत हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए।
ऐसे ही हर रोज़ एक नए वीडियो लेकर हम हाजिर होते रहेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट और आपका प्यार ही हमारे लिए एक मनोबल से कम नहीं है। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। हमारे इंस्टाग्राम को भी आप चाहें तो फॉलो कर लें, वो भी भदोही प्लस के नाम से ही है। आशा करते हैं आप लोग जहाँ भी हैं खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।